नमस्कार सभी को। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास दूसरी लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। कल जो हमने क्लास करी थी उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है हमारा विद्युत क्षेत्र और आवेश, उस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव हमने उस क्लास के अंदर पढ़े थे। तो आज पुनः हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर के जो कुछ ऑब्जेक्टिव और बचे हुए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनको विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आप भी अपनी कॉपी और पेन को साथ में रखें और हल करते रहें। बिल्कुल एकदम इजी तरीके से आपको इन ऑब्जेक्टिव को सोल्व कराया जाएगा और एक एक को विस्तार पूर्वक हम समझेंगे कि आंसर कहां से आया। तो चलो आज के हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास का जो हमारा कल जो हमने खत्म कर दी क्लास, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए थे 23 तक। अब यहाँ पे 24 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनके कुछ पीडीएफ जो है हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है विद्युत आवेश राशि है। क्या आ रहा है आज की क्लास का पहला ऑब्जेक्टिव कि विद्युत आवेश कौन सी राशि है। तो विद्युत आवेश हम जानते हैं कि कौन सी राशि है, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? विद्युत आवेश जो होती है अदिश राशि होती है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बहुत बार। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? तो विद्युत फ्लक्स जो होता है किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो संख्या को फ्लक्स कह रहे हैं, संख्या एक अदिश राशि होती है। तो जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वो भी कौन सी राशि होगी? एक अदिश राशि ही होगी। कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, जो विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है ना, वो माइनस क्यू से किधर होती है? प्लस क्यू की ओर होती है। किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आवेश का क्वांटीकरण का मान कितना होता है। तो आवेश के क्वांटीकरण का मान होता है माइनस का 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। कितना होता है? माइनस का 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। नोट करते रहे कॉपी के अंदर। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसके अंदर? आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र क्या होता है। तो आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र हमने सबने पढ़ रखा है। Q बराबर जो होता है प्लस माइनस n इंटू ई होता है, जहां n क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम आवेश का मान भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। और E का मान हमें पता है ऑलरेडी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है माइनस का 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कूलाम के नियम का सूत्र लिखिए। तो कूलाम के नियम का सूत्र हमने पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में R वर्ग। ये हमारे कूलाम के नियम का सूत्र होता है। यहाँ पे के भी लिख सकते हैं। के क्या होता है? परावैद्युत माध्यम होता है। कूलाम कौन सा मात्रक होता है? ये पूछा गया अगला क्वेश्चन, कूलाम कौन सा मात्रक होता है। तो कूलाम एक प्रकार का बड़ा मात्रक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है कूलाम होता है। और एक कूलाम बराबर जो होता है ना, वो 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम होता है। क्या होता है? 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम होता है। तो स्थित कूलाम इसका छोटा मात्रक। तो एक कूलाम में कितने, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 3 गुणित 10 की घात 9 स्थित कूलाम आवेश होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है इसने कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बताइए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी पूछ सकते हैं। परिभाषा क्या होती है? मात्रक और विभव सूत्र लिख लिए। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है और विभव सूत्र के रूप में पूछ ले, वो ऐसा ही मात्रक भी पूछ ले। तो हम तीनों को देख लेते हैं एक साथ। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से बताते हैं। Q इंटू 2L इसका सूत्र होता है। 2L की जगह 2A भी लिखा हुआ आ सकता है। तो परिभाषा क्या होती है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश, दो आवेशों से मिलकर बना होता है द्विध्रुव। एक तो होता है माइनस क्यू और एक होता है प्लस क्यू। इन दोनों से मिलकर बने निकाय को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। बीच की दूरी 2L से भी लिखते हैं, 2A से भी लिखते हैं। तो परिभाषा क्या है कि विद्युत द्विध्रुव कोई से भी एक आवेश और दोनों के बीच की जो दूरी होती है, दोनों के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और उसको कैसे बताते हैं? P से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके आधार पर मात्रक बनाते हैं। तो देखो, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और इसका लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो मात्रक क्या बन गया? कूलाम मीटर। क्या बनेगा? मात्रक कूलाम मीटर। विमेय सूत्र पूछ रहे हैं, तो विमेय सूत्र भी यहीं पे बना देते हैं अपन। तो जो आवेश होता है उस आवेश का मात्रक मैंने कल बताया था तुम्हें, तीन मात्रक, तो तीन विमेय सूत्र अगर आपने याद कर लिए तो पूरी 12वीं कक्षा के सारे ऑब्जेक्टिव के जितने भी विमेय सूत्र, सारे विमेय सूत्र
बन जाएंगे। तो ये जो है बताया कल TA होता है और ये जो दूरी है उसका L होता है। देखो यहाँ पे M नहीं है तो M को 0 लिख देंगे, L लिख देंगे, T और A, ये पूरा इसका विमीय सूत्र बन जाता है। तो हमारा एक जो ऑब्जेक्टिव था, हमने 3 ऑब्जेक्टिव सीख लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि विद्युत विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र, ये भी बना लिया हमने। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सा वक्र बनाती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र बनाती है, अर्थात खुला वक्र भी बनाती है, खुला भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। ये इस प्रकार से जब क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी हमने, धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण पर जाकर समाप्त हो जाती है, तो ये खुला वक्र होती है। ये वाला ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर बल बटे आवेश। तो बल का होता है न्यूटन प्रति कूलम। एक और बताया था अपने वोल्ट प्रति वोल्ट मीटर, क्या बना था एक और मात्रक? वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि गाउस प्रमेय लिखिए। क्या क्वेश्चन आ रहा है? गाउस की प्रमेय लिखिए। तो गाउस की प्रमेय का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है कि गाउस की प्रमेय का फॉर्मूला फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, या क्यू को ऊपर भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा क्या होती है गाउस के प्रमेय की कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अर्थात फाई इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। कभी ये 1 नंबर 2 नंबर है, इसकी परिभाषा भी पूछ ले। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन सी राशि है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है, क्योंकि बल बटे आवेश होता है, तो बल एक सदिश राशि है, उसकी दिशा बल की दिशा में होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा अभी बना लिया हमने, कूलम मीटर होता है। अगला आ रहा है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र बनाइए। तो अब फ्लक्स का विमीय सूत्र बनाना हमें, तो फ्लक्स का जो सूत्र होता है फाई का, फाई बराबर होता है E इंटू एस। क्या होता है? फाई E बराबर E इंटू एस। अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम देखते हैं कि इसका विमीय सूत्र बना। अब E का विमीय सूत्र नहीं याद है हमें, तो पहले E का बनाओ, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि विमीय सूत्र कैसे आ रहा है। तो पहले काम करते हैं अपन E का विमीय सूत्र बनाते हैं। तो E बराबर देखो अभी सूत्र पढ़ा था हमने, बल बटे क्या होता है? आवेश। तो मैंने कल बताया था तुम्हें 3 विमीय सूत्र याद रख लो, बल का, आवेश का और कार्य का। अगर वो याद रख लिए सब बन जाएंगे। इसमें देखेंगे अपन बल का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2 बटे में आवेश का होता है टी ए। तो देखो ये एम ऐसे ही, एल भी ऐसे ही, ये टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 2, ये भी ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और ये ए भी ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये काय का फॉर्मूला विमीय सूत्र बन गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसकी जगह लिख देते हैं अपन एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 और इनटू ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का होता है एल वर्ग। क्या होता है? एल वर्ग। तो अब बन जाएगा हमारा एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो हमारा जो फ्लक्स का विमीय सूत्र बन गया, वो क्या बन गया? एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। इस प्रकार से हम अलग अलग करके ने निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो भी इसी से बन जाएगा। देखना अभी हमने यहाँ पे जो मात्रक होता है, एक तो देखो यहाँ पे इसकी वजह से देखें तो कूलम सॉरी न्यूटन प्रति कूलम क्या होता है? एक तो न्यूटन प्रति कूलम और गुणित ये मीटर वर्ग, तो न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलम, एक तो मात्रक ये बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में या पूछा हो रहा है ऑप्शन में कि न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम, और अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो हमने कल एक और मात्रक पढ़ा था इसका, वोल्ट मीटर। क्या पढ़ा था? वोल्ट गुणित मीटर, और इसका तो था वोल्ट इंटू मीटर, इसका क्या है? मीटर वर्ग। तो क्या बन गया ये? वोल्ट गुणित एक मिनट, इसमें कुछ मात्रक बना के एक मिनट यहाँ पे ई का जो मात्रक था वो देखते हैं। ई बराबर था V बटे डी, मतलब वोल्ट प्रति मीटर था, सॉरी वोल्ट प्रति मीटर था, और इसका क्षेत्रफल का मीटर वर्ग है, तो मीटर से मीटर कैंसल, तो क्या बन जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर। ये फ्लक्स का मात्रक बन जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। और एक बनाया था अभी हमने, क्या बनाया था वो? कूलम प्रति से न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलम। ये दो टाइप के इसके मात्रक हो सकते हैं, एक तो हो सकता है न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलम, और एक हो सकता है वोल्ट इंटू मीटर। ये दोनों मात्रक इसके बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है
कि गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम लिखिए। तो गाउस की प्रमेय की सहायता से भी हमें एक क्वेश्चन आता है जो पिछली बार परीक्षा में आया था, हमारे वार्षिक परीक्षा में, कि गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो उसका सूत्र वही कूलाम के नियम ही होता है, लेकिन हमने क्या कर रखा, वहां पे जो आवेश माना था वो Q इंटू Q0 माने थे, बस इतना सा डिफरेंस करना है, वो का वही रहेगा बाकी। तो 1/4πε0 Q इंटू Q0/r², ये रहेगा इसका फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन आया कि विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, तो शून्य होती है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसका आकार कैसा होता है, तो विद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है, और आदर्श द्विध्रुव की बात हो तो शून्य होता है। क्या हो जाता है, शून्य। अगला क्वेश्चन आया कि ε0 का मान कितना होता है, तो ये हमने कल वाली क्लास में देख लिया था, कितना होता है ε0 का मात्रक भी पढ़ लिया था और मान भी पढ़ा था, 8.854 × 10⁻12 कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग, ये इसका मान होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आ रहा है कि किसी विलगित निकाय पर आवेश कैसा होता है, तो किसी विलगित या पृथक्कृत निकाय अगर होता है जो किसी अन्य से जुड़ा हुआ न हो, ऐसे निकाय के ऊपर जो अभी आवेश होता है वो आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। ये आवेश संरक्षण का नियम भी होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक लिखिए। तो अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक जो होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p बटे में r⁻³ होता है। ये अक्षीय स्थिति का व्यंजक आता है हमारे न्यूटन प्रति कूलाम। और ये वाला व्यंजक अपन निरक्षीय स्थिति के लिए भी निकालते हैं, तो 1/4πε0 इंटू यहाँ p बटे r⁻³ आता है। तो देखो इन दोनों सूत्रों में क्या डिफरेंस है कि अक्षीय स्थिति में क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो निरक्षीय की तुलना में 2 गुना होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तुलना में 2 गुना होती है। सत्य स्थिति में पूछ लिया कितना होती है, तो 2 गुना होती है। क्या 2 गुना होती है, सत्य स्थिति में पूछ लिया तो हाँ होती है, 2 गुना होती है, यह सूत्र से हमें दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर कौन सा आवेश होगा, तो हमने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी, कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वहां पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जहां अधिकता हो जाती है वहां पे क्या हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो एक समान विद्युत क्षेत्र जो होता है उस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जो भी रेखाएं खींचते अपन वो सारी रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं। कैसे होती हैं, इस प्रकार से परस्पर समांतर भी होती हैं और समदूरस्थ भी होती हैं। इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि पानी का परावर्तन कितना होता है। क्या अगला क्वेश्चन कि पानी का परावर्तन कितना होता है, तो पानी का परावर्तन कितना होता है, 60 होता है। धातुओं का परावर्तन कितना होता है, तो अनंत होता है। और वायु का परावर्तन कितना होता है, तो 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ये भी बताया था मैंने, एक स्थिर कूलाम में स्थिर कूलाम के बराबर कितना होता है, 3 × 10⁹ कूलाम होता है। एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित मान पर लगने वाला बल होता है। एक आवेश रखा हुआ है इसके अंदर, तो हमने ये विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, तो इसके अंदर अपन यहाँ 2 आवेशों से मिलकर बना होता है। तो एक आवेश प्लस Q था, एक माइनस Q था, तो इसके ऊपर जो बल लग रहा था वो QE आया था। तो ये QE बल लगता है, कैसे आया ये E, तो E बराबर होता है बल बटे आवेश होता है। तो F बराबर अगर निकाल ले अपन तो Q इंटू E आ जाता है। ये इस तरीके से बल का सूत्र आ जाता है, F बराबर Q इंटू E बल लगता है। एक समान विद्युत क्षेत्र, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रखा है उसके अंदर कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म होता है। तो हमने कार्य करने वाले बलयुग्म के लिए सूत्र की स्थापना कर रखी थी, टाउ बराबर जो होता है PE sin थीटा होता है। क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का व्यंजक क्या होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। एक आवेशित धात्विक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। क्या क्वेश्चन है अगला कि एक आवेशित धात्विक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर कोई आवेशित चालक है वो उसको हम बाहर से कोई आवेश देते हैं तो सारा आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, अंदर किसी भी टाइप का कोई आवेश नहीं होता है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है।
अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर की घात 3 होता है। तो मैंने 3 प्रकार के पृष्ठीय घनत्व बताया था। एक तो पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व का हमने लैम्ब्डा से बताया था क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर बताया था। दूसरा बताया था पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर कूलाम प्रति मीटर वर्ग होता है। और आयतन पृष्ठीय घनत्व में बटे में आयतन आ जाएगा तो मीटर की घात 3 हो जाता है, कूलाम प्रति मीटर की घात 3 हो जाता है। तो ये हमारे कितने ऑब्जेक्टिव 56 ऑब्जेक्टिव टोटल इस पार्ट के हो गए हैं। आगे के और भी हमें बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास में, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव इसके अंदर से वार्षिक परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा, इसलिए अपनी कॉपी में नोट करते रहें, लिखते रहें। इन ऑब्जेक्टिव को हम एक एक ऑब्जेक्टिव को समझ समझ के ने हल करेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि क्या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम की विद्युत चालकता पर निर्भर करता है? हाँ करता है। क्या लिखा, क्या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम की विद्युत चालकता पर डिपेंड करता है? तो हाँ करता है। अगर अपन ने बीच में कुचालक माध्यम रख दिया तो वो क्या कर देता है, बल लगने वाले बल का मान कम कर देता है। अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, वो आ रहे हैं सत्य असत्य के ऊपर आधारित आ रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे अंदर पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो हमने ये पहले पढ़ लिया था कि सारा आवेश अभी बताया था, मैं पूरे पृष्ठ पर फैलता है, अंदर किसी टाइप का कोई आवेश नहीं होता है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, अंदर आवेश शून्य होता है, ये बात सत्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आवेश के क्वांटीकरण का कारण है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होना। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही क्वांटीकरण का कारण होता है, ये भी क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुकूल नहीं है। नहीं है पूछा रखा है, तो होता है, तो यहां नहीं है लिख रखा है, इसलिए क्या है, ये असत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो नहीं काटती हैं। अगर काटती हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं जो कि असंभव हैं। तो ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो एक दूसरे काटती हैं तो नहीं काटती हैं, वो यहाँ काटती है लिख रखा है, इसलिए क्या लिखेंगे अपन, असत्य लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं। तो अभी हमने डायग्राम बनाया था कि विद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई रेखाएं जो होती हैं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं। तो ये भी सत्य है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि नहीं, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, तो इसने धन से ऋण की ओर बोला, इसलिए असत्य होगा। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा वो रहेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो U बराबर माइनस का PE कोस थीटा, ये हमारा डेरिवेशन है जो कि हमने सोल्व कर रखा है। और टाउ बराबर जो P साइन थीटा होता है, ये बल आघूर्ण होता है, ये भी हमने सिद्ध कर रखा है। अगला क्वेश्चन आ रहा हो, ये तो ये सत्य है लिख रखा है इसने, यहाँ थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, म्यू लिख रखा है, लेकिन ये क्या है, U है। अगला क्वेश्चन धातु का परावर्तन अनंत होता है, तो भी पढ़ा था हमने, सत्य। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं, तो नहीं गुजरती क्योंकि अंदर कोई विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, तो कहां से क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, तो सत्य है, नहीं गुजरती है। सीजीएस पद्धति में विद्युत बल का मात्रक डायन होता है। तो विद्युत बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में डायन होता है। और एसआई की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा आवेश की पूर्ण गुणज होती है। तो सत्य है, ये आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है कि किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है, अर्थात Q बराबर N इंटू E, ये हमारा उसका फॉर्मूला होता है क्वांटीकरण का। तो ये भी सत्य है। आवेश संरक्षण का नियम आपेक्षिकीय गतियों में सत्य नहीं होता है, तो ये बात क्या है, असत्य है। आवेश संरक्षण का नियम आपेक्षिक गतियों में सत्य नहीं होता है, बात क्या है, बिल्कुल असत्य है। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला कूलाम बल, दो बिंदु आवेश हैं उनके बीच लगने वाला कूलाम बल उस क्षेत्र में उपस्थित अन्य आवेशों का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो ये बात सत्य है। क्योंकि आवेश रखे हुए हैं उनके बीच में बल लग रहा है, दूसरा आवेश को लाके रख दिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुचालक माध्यम वगैरह लाके रखेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, लगने वाले बल का मान कम हो जाता है, तो ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें कि गाउस की जो प्रमेय है,
उसके द्वारा कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग नियम को निगमित नहीं किया जा सकता है। तो कर सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है कि गाउस प्रमेय द्वारा कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का निगमन कीजिए, तो ये बात एकदम असत्य है। कर सकते हैं, इसने नहीं लिख रखा है तो असत्य आएगा। एक समान तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है, तो करता है, उसी के अंदर हमने व्यंजक निकाला था, ये बलयुग्म का टाउ बराबर जो आया था अभी। तो ये हो गए हमारे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। इसके बाद में एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाई वाला क्वेश्चन भी हमारे अंदर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमने पूरे जिस तरीके से पेपर के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ, उसी तरीके से इनको तैयार कर रखा है पीडीएफ को पूरे को। हम आपको पूरी पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे जैसे हमारे ये वीडियो पूरे हो जाएंगे। तो सही जोड़ी के अंदर देखना बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो हमने पढ़ रखे हैं, कुछ तो क्या रिपीट हो रहे हैं, तो ऑलरेडी अपन पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। तो अपने पेन और कॉपी अंदर चलते रहना चाहिए। आवेश का मात्रक क्या होता है, तभी पढ़ लिया था हमने, कूलाम होता है। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन का मीटर वर्ग, ये भी पढ़ लिया था हमने। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और एक और मात्रक पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, वोल्ट प्रति मीटर, ये मात्रक भी होता है, कभी ऑप्शन में नहीं हो तो ये भी याद रखना अपने को। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, अभी बनाया था हमने, क्या बनाया था वो, P बराबर Q इंटू 2L से कूलाम इंटू मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम, दो मात्रक बनाए थे, एक तो न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम और एक और बनाया था हमने फ्लक्स का E इंटू एस से। तो इसकी जगह लिखा था हमने ये वाला वोल्ट प्रति मीटर और इसका मीटर का वर्ग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना था, वोल्ट मीटर, इसका मात्रक ये भी हो सकता है। कूलाम बल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R का वर्ग। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, ये लिखा भी अपन ने, E बराबर होता है बल बटे आवेश होता है, और इसकी जगह वो V बटे डी भी लिखा हुआ आ जाए कभी, तो ये भी ध्यान रखना है, ये विभवांतर बटे विस्थापन भी इसका सूत्र होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का सूत्र होता है Q इंटू 2L, देखो Q इंटू 2L भी लिखा हुआ आ सकता है, और इसको पूरा मिलाकर लिख रखा है इसने, तो 2QL भी लिख रखा है, तो ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, तो दोनों को आपको ध्यान रखना, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो गाउस की प्रमेय के हिसाब से सूत्र दे रखा है इसने, फ्लक्स का क्या होता है 1/ε0 इंटू Q, या Q को ऊपर लिख रखा है, ये इस तरीके से लिख देगा। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर जो हमने अभी सूत्र लिखा था P sin थीटा होता है। एक कूलाम में जो होते हैं 3 × 10⁹ स्थिर विद्युत होता है, या स्थिर विद्युत कूलाम मात्रक होता है। इसके बाद में 11 सही जोड़ी भी हो गई। अगले पेज पे देख लेते हैं, और कुछ और बचे हैं इसके अंदर अभी, तो कुछ और बचे हैं, इनको देख लेते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव को। और ये एप्सिलॉन जीरो का मान पूछा हुआ, अभी मात्रक पूछा हुआ था, अब मान पूछ लिया। तो अभी देखो मैंने बोला था तुमको कि इसका मात्रक भी पूछ ले, वो मान भी पूछ ले, वो विमीय सूत्र भी पूछ ले। अब देखो मान पूछ रखा यहाँ पे, क्या एप्सिलॉन जीरो मान क्या होता था, 8.854, हमने पहले भी लिख लिया था ये, कि एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होता है या मान होता है वो 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग, ये इसका मात्रक होता है। ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 वाले में ऑप्शन में आए ये, तो वो क्या करेगा कि 2 बार सही मान दे देगा, राइट एकदम, कि 8.854 ही दे देगा वो, इस तरीके से 8.854 × 10⁻⁻12। लेकिन क्या करेगा वो, पीछे वाले मात्रक में गड़बड़ कर देगा। पीछे वाले मात्रक में क्या, जैसे कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर, वो कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन का वर्ग मीटर कर दिया, या कूलाम प्रति न्यूटन वर्ग मीटर वर्ग कर दिया, ऐसे करके क्या कंफ्यूज करने के लिए पीछे पीछे मात्रक बदल देगा। तो हमें मात्रक याद होना भी अनिवार्य इसका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो होती है वो 0 होती है, छोटा भी बोल सकते हैं, आदर्श की बात हो जाए तो 0 ही लिखना है, कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव की जो साइज होती है वो 0 होती है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो इतना ही होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन पॉजिटिव वाला होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा क्या होती है, माइनस का U बराबर माइनस का
पी कोस थीटा होता है, ये इसकी ऊर्जा होती है। बल आघूर्ण का मात्रक, देखो नया मात्रक आया बल आघूर्ण का। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो 11वीं में पढ़ा था हमने कि टाउ बराबर एक बल गुणे दोनों के बीच की दूरी। तो बल की जगह एफ इंटू डी। तो मात्रक बनाना है हमें, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक बनेगा, इसका बल आघूर्ण का, सॉरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी बल आघूर्ण का ही बनेगा, बल आघूर्ण का मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर। आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र क्या होता है, हमने इतनी बार पढ़ लिया है, Q बराबर एन इंटू ई। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये एक इलेक्ट्रॉन पर के ऊपर आवेश का मान होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वही P बराबर Q इंटू 2L वाला। तो 2L तो ये कूलाम मीटर इसका मात्रक बन जाए, कूलाम मीटर हिंदी में लिख लेगा। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होती है। तो हमारे इस यूनिट नंबर फर्स्ट के जो पहले नंबर का चैप्टर था विद्युत क्षेत्र और आवेश, उसके सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए हैं। इनके अंदर से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है कि एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर जाए। सारे ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो इनके अंदर से बैठ जाएगा। एक बार वीडियो को अच्छे से देख ले, पेन कॉपी में अच्छे से अपन भी क्या कर ले, इनको नोट कर ले, लिख ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना। तो हम अगली क्लास के अंदर अगले चैप्टर की जो इसी यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है विद्युत विभवधारिता, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के डालते रहें। धन्यवाद।